अस्सलाम वालेकुम जी। टीसी के साथ में हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जो ख़राब इकॉनमी है उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें उनको सुनने में मिल रही हैं और हमने भी उन्हीं बातों पर चर्चा की थी। लेकिन आज थोड़ा हम लाइट मोड पे बात करेंगे, कुछ मजाक भी करेंगे और आपको एक अच्छी खबर भी देंगे। तो सबसे पहला मजाक जो हमारे साथ हुआ है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने जो नैरेटिव भेजा था लोगों में कि उनकी हुकूमत को गिराने में अमेरिका मुलव्विस था, तो आज वो मान गए हैं कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था ऑपरेशन रिजीम चेंज में। और अब उनका मानना यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका को पुरानी बातें भूलकर एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहिए ताकि लोगों की तरक्की के लिए काम किया जा सके। अब जो दूसरी खबर है वो मजाक तो नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी का बाइस ज़रूर है हमारे लिए एज आ नेशन कि कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग आटा लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे और उसी हादसे में एक इंसान की जान भी चली गई। शायद वो किसी का बाप था, किसी का बेटा था और किसी का खामद भी था। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि DHA फेज़ Y6 में कनाडा की एक फूड चेन है टिम हॉर्टन्स, उसकी एक ब्रांच खुली थी जिसके विजुअल्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे। एक लंबी कतारें लगी हुई हैं वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, वहाँ के कॉफ़ी पीने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल थी उसके लिए। तो एज अ नेशन ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस इसलिए है कि एक तरफ तो हम एक कैश स्टैप्ड कंट्री हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम IMF की तरफ देख रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए, लेकिन उसी जगह पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह की जो लग्जरीज़ हैं वहाँ पे जाके वो इस नौयत में चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो जो पाकिस्तान एक नहीं दो पाकिस्तान वाला जो नैरेटिव था उसको आज मज़ीद है जो फ़ौक़ियत मिली है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ लोग आटे की किल्लत की वजह से मरेंगे, आटे की किल्लत है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आज भी फ़ास्ट फूड अफोर्ड कर सकते हैं और लंबी कतारें लगी हुई हैं पाकिस्तानियों को वो ख़रीदने में। उसके बाद एक अहम खबर ये है कि IMF ने बोला था कि पाकिस्तान में 200 गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं जो कि सरकारी खर्चे पर चल रहे हैं, और मेरे अंदाज़े के मुताबिक 99.99% जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कभी गोल्फ़ खेला नहीं है। तो ये गोल्फ़ कोर्सेज़ पता नहीं हैं किसके और वहाँ पे पता नहीं खेलता कौन है। और ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पे ये चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं जाता। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि जनाब आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि ऐसी एक कैश स्टैप्ड जो कंट्री है वहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने बोला है कि एक सस्टेनेबल इकॉनमी के लिए आप इक़दाम कर सकते हैं जिसकी वजह से लॉन्गर टर्म में आपकी जो इकॉनमी है वो सर्वाइव करेगी और सस्टेन करेगी। उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि मॉनसून की जो बारिशें हैं उसका हमने स्पेल लास्ट टाइम देखा था जिसकी वजह से सैलाब आया है, और जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं मौसमों में उसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। तो ऐसे में हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका काम बनता है कि वो रिसर्च करें कि अब किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाए तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऐसे में बहुत हद तक इम्कान है कि हम जो एग्रीकल्चरल जो हमारी इकॉनमी है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने ये इंडिकेट किया है कि जो एलोकेशन रिसोर्सेज की एलोकेशन है पाकिस्तान में वो सही जगह पर नहीं की जाती। तो अगर अब भी पाकिस्तान अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करे, जो एनर्जी है वो राइट जगह पे इन्वेस्ट करे, तो पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। एक और जो इक़दाम उन्होंने बोला है पाकिस्तान की हुकूमत को करने को जिसकी वजह से इकॉनमी सर्वाइव कर सकती है वो है कि जो इंक्रीज़ डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जिसकी जितनी इनकम है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और वो उस मार्केट पे लगाया जाए जो कि ट्रेडेबल सेक्टर हो, यानी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ, ना कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसमें से एक दफ़ा फिर हम उस पर सब्सिडीज़ दें और उस पर इन्वेस्ट करें। जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान की 22% ऑफ वुमन हैं वो एम्प्लॉयड हैं इस वक्त, लेकिन जो गैप है अभी भी उसकी वजह से 7.3 मिलियन जॉब्स जो हैं वो अभी तक वैकेंट हैं। तो अगर इस गैप को कम किया जाए तो ये जो जॉब्स हैं ये ऑक्यूपाई कर सकती हैं वुमन, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ये था आज की खबरें जो आप तक पहुंचाई थी। देखते रहिए ट्रुथ सेंट्रिक। अल्लाह हाफिज़।